हेलो एवरीवन। ओशियनोग्राफी की सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम देखेंगे सुनामी के बारे में। सुनामी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और अगर आप ओशियनोग्राफी के और भी लेक्चर्स देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइडेड है, वहाँ से आप उन्हें भी देख सकते हैं। तो जो सुनामी है ये बेसिकली है क्या चीज़? ये एक सीरीज़ ऑफ वेव्स हैं जो कि पानी में बनती हैं, और वो वाटर बॉडी कौन कौन सी होती हैं? या तो वो ओशियन होगा या बहुत बड़ी जो है लेक होगी, वहाँ पर ये बनती हैं। और इनके जो बनने का कारण है वो क्या है? जो ओशियन बेड है वहाँ पर अर्थक्वेक आया, वहाँ पर कोई वॉल्केनिक इरप्शन हुई या अंडर वाटर एक्सप्लोजन किए हैं, जैसे कि कोई न्यूक्लियर एक्सप्लोजन वहाँ पर एंथ्रोपोजेनिक रीज़न जो कि इंसानों के द्वारा किया गया हो। तो इन सभी कारणों की वजह से क्या है, जो पूरा वाटर कॉलम है ओशन का वो हिलता है, और जिसकी वजह से जो है ये वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। तो इन वेव्स को बोलते हैं सुनामी। तो देखिए यहाँ पर इस वाले एरिया में फोकस कीजिए। यहाँ पर क्या है, अर्थक्वेक आया जिसकी वजह से जो है यहाँ पर रॉक्स ये कुछ नीचे को गई और ये पार्ट जो है ऊपर को उठा। तो इसकी वजह से क्या है, जो यहाँ पर ये जो वाटर कॉलम है ये पूरा डिस्प्लेस हुआ। जब ये वाटर कॉलम डिस्प्लेस हुआ तो कुछ इस तरीके की जो है इम्पल्सिव ये वाली वेव्स बनी। और आप एक चीज़ नोट करना, ये जो वेव्स होती हैं सुनामी वेव्स, इनकी जो वेवलेंथ है वो कई 100 किलोमीटर लंबी होती है। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि अगर इनके ऊपर कोई शिप चला हुआ है तो उस शिप को जो है ये पता नहीं होगा कि उसके नीचे जो है सुनामी बह रही है। इसलिए इनको डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल होता है, और साथ ही जो सैटेलाइट्स होते हैं वो भी इस चीज़ को डिटेक्ट नहीं कर पाते। इसलिए इसको प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। तो इस तरीके से ये सुनामी वेव फिर आगे बढ़ती है, शोर की तरफ आती है, और यहाँ से जब इसको फ्रिक्शन मिलता है तो इसको बोलते हैं शोलिंग इफेक्ट। तो हम पढ़ेंगे इसको भी आखिरकार ये होता क्या है। और इस तरीके से जो है ये हाइट में काफ़ी ज़्यादा ऊंची बन जाती है, और फिर ये आगे काफ़ी एनर्जी के साथ स्प्लैश करती है और काफ़ी डिस्ट्रक्शन कॉज करती है। तो बात करूं सुनामी वर्ड की, तो ये जापानीज़ वर्ड है जो कि सू प्लस नामी से बना हुआ है। सू का मतलब होता है हार्बर, यानी कि जो तट जो कि कोस्ट है उसको बोलते हैं हार्बर, जहाँ पर जहाज खड़े होते हैं। और नामी का मतलब होता है वेव्स। तो इनको इनका जो दूसरा नाम है वो क्या है, हार्बर वेव्स भी इन्हें बोला जाता है। तो ये कोई नॉर्मल जो ओशियन में वेव्स चलती हैं ये वो वेव्स नहीं है। इनकी क्या है, एक्सट्रीमली हाई, मैं आपको बता चुका हूँ। इनकी जो वेव लेंथ है वो काफ़ी लंबी है, और इनकी जो वेव, अब देखिए जब वेव लेंथ लंबी होगी ना तो ये जो वेव हाइट है ये वाली छोटी होगी, और जब वेव लेंथ छोटी है तो वेव हाइट क्या है, ज़्यादा है। तो जो सुनामी है इनकी तो जो वेव लेंथ है ये कई 100 किलोमीटर में होती है, और इनकी जो ये वेव हाइट है काफ़ी कम होती है। इसीलिए तो ये इनको डिटेक्ट नहीं किया जाता ओशियन के अंदर। और जो नॉर्मल वेव्स होती हैं वो देखिए, जो विंड है जो ओशियन के ऊपर फ्लो कर रही है उनकी फ्रिक्शन की वजह से जो है ये नॉर्मल वेव्स ओशियन में बनती हैं। लेकिन जो ये सुनामी है ये तभी और तभी बनेगी जब जो हमारा सी बेड है वहाँ पर कोई डिस्टर्बेंस होगी, अर्थक्वेक आएगा, वॉल्केनो आएगा, लैंडस्लाइड्स होंगे, तो उसी की वजह से जो है सुनामी क्रिएट होगी, ना कि विंड की वजह से। तो ये देखिए इस तरीके से हम बता चुके हैं आपको। ये देखिए ये जब कोस्ट पे यहाँ पहुँच जाती हैं, और इन्हें हार्बर जो वेव बोलने का कारण ये है क्योंकि ये हार्बर पे जब पहुँचती हैं तो ये बहुत हाइट गेन कर लेती हैं, और ये इसलिए इनको जो है हार्बर वेव्स बोला जाता है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही बेल आइकन की नोटिफिकेशन को प्रेस कर लें ताकि आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको भी मिल सके। अब जो ओशियन है उसके अंदर जो ये इम्पल्सिव, यानी कि जो ये झटके जो भूकंप वाले होते हैं, इनकी वजह से जो वेव्स प्रोड्यूस होती हैं ये किस किस तरीके से जो है प्रोड्यूस होती है इम्पल्सिव डिस्टर्बेंस ओशियन बेड के अंदर। तो एक वॉल्केनो है वो भी कॉज करता है, अर्थक्वेक है, या फिर कोई मीटियोर जो है आसमान से समुद्र में गिरा है। तो इन सभी की वजह से जो है ये इम्पल्सिव डिस्टर्बेंसेस जो हैं ओशियन में क्रिएट होती हैं, और इस तरीके की जो सुनामीज़ होती हैं इनको पैदा करती हैं। तो मैं आपको सब कुछ समझा चुका हूँ इनकी वजह से क्या होगा, इनकी वजह से जो वाटर कॉलम है वो किस तरीके से डिस्टर्ब होता है, और किस तरीके से वो जो है मैक्सिमम हाइट अटेन होती है शोर्स पे। अब यहाँ पर एक बार देख लेते हैं कि आखिरकार सुनामी की जो कारण है, मेन कारण जिनकी वजह से सुनामी बनती है वो क्या है। तो पहला है अर्थक्वेक।
इस तरीके से आया, ये वाटर कॉलम डिस्टर्ब हुआ और ये इस तरीके से आगे को वेव्स बनी। दूसरा है देखिए, अब जो ओशन ट्रेंचेस होती हैं, जो मेरे प्रीवियस लेक्चर्स हैं वहाँ पर मैंने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है कि जो ओशन बॉटम है उसमें कौन कौन से रिलीफ फीचर्स हैं। तो वहाँ पर बात की थी हमने ओशन ट्रेंचेस की। तो कुछ इस तरीके की जो ये ट्रेंचेस होती हैं, यहाँ पर भी जो रॉक्स हैं कई बार क्या है इनमें भी लैंडस्लाइड्स होती है। तो इनमें भी लैंडस्लाइड्स होगी तो इसकी वजह से जो है अपर वाटर जो ये कॉलम है ये डिस्टर्ब होता है और ये सुनामी को पैदा करता है। अगला है जो ये वॉल्केनिक, जो अंडर सी जो वॉल्केनोज होते हैं जब ये फटते हैं तो ये भी क्या है कारण बनते हैं सुनामी का। और ये कुछ मिटियोर्स वगैरह कुछ इस तरीके से अगर गिरेंगे आसमान से ओशन में तो ये इस तरीके से जो है वाटर कॉलम को डिस्टर्ब करेंगे और इनको पैदा करते हैं वेव्स को। अब सुनामी किस तरीके से मूव करती है तो ये सब कुछ हम डिस्कस कर चुके हैं। इनकी जो देखिए जो वेवलेंथ है वो क्या है 100 माइल्स है और इनकी हाइट जो है बहुत कम होती है। और एक बात ज़रूर नोट करना आप, जो सुनामी होती है उनकी जो स्पीड होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। 400 to 500 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जो है वो मूव करती हैं। तो इसलिए जब वो शोर के पास पहुंचती हैं और उन्हें फ्रिक्शन मिलता है तो वो इतनी हाइट जो है अटेन करती हैं। और ये सब कुछ देखिए, जो शिप चल रहा है ओशन के ऊपर उसको तो पता भी नहीं चलेगा कि उसके नीचे जो है सुनामी चली हुई है, इसलिए जो है इनको डिटेक्ट करना मुश्किल है। और साथ ही जो सैटेलाइट्स हैं वो भी इनको डिटेक्ट नहीं कर पाती है। देखिए मान लीजिए इस तरीके से चल रही है सुनामी, तो अगर यहाँ कोई शिप है तो उसको तो लगेगा कि नॉर्मल वेव्स हैं ये, उसके झटके उसको महसूस हो रहे हैं। लेकिन नीचे जो है बहुत तेज़ स्पीड से जो है सुनामी आगे को कोस्ट की तरफ मूव कर रही होती है, तो इसलिए ये बहुत डेंजरस होती है। अब जो बात करते हैं आखिरकार सुनामी के अंदर जो है शोलिंग इफ़ेक्ट क्या है। तो शोलिंग इफ़ेक्ट में जैसे ही वो किनारे में शोर के पास पहुंचेगी तो उसकी जो वेलोसिटी है वो कम हो जाती है क्योंकि उसको वहाँ से फ्रिक्शन मिलता है और उसकी हाइट जो है अप टू 30 मीटर जो है राइज कर जाती है। इसी फिनोमिनन को जो बोलते हैं शोलिंग इफ़ेक्ट बोलते हैं। तो ये याद रखिएगा। ये देखिए यहाँ पर किस तरीके से जो है 30 मीटर की हाइट इसकी जो है राइज हो गई है क्योंकि यहाँ पर इसको फ्रिक्शन मिला है। तो इसको बोलते हैं शोलिंग इफ़ेक्ट। इसमें क्या होता है, जो सुनामी है उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो कन्वर्ट हो गई है किसमें, पोटेंशियल एनर्जी में। और उसके बाद जो ये फिर स्ट्राइक करेगी ना कोस्ट पे तो वो बहुत ही डेवास्टेटिंग फोर्स से स्ट्राइक यहाँ पर देखिए जब ये करेगी नीचे को तो सब कुछ उखाड़ के ले जाएगी ये, तो बहुत डिस्ट्रक्शन कॉज करती है। आप देखेंगे कि मोस्ट कॉमन साइट्स कौन कौन सी है जहाँ पर कि सुनामी हमें देखने को मिलती है। तो सबसे पहले है रिंग ऑफ फायर जोन। तो ये वही जोन है जहाँ पर कि ये देखिए ये वाला है रिंग ऑफ फायर इसे बोलते हैं। ये देखिए ऑस्ट्रेलिया है, ये देखिए साउथ अमेरिका वाला, ये अमेरिका। तो ये जो एरिया है यहाँ पर क्या है, प्लेट्स की जो है ओशन प्लेट की जो है कन्वर्जेंस हो रही है, प्लेट्स आपस में टकरा रही हैं। तो उसकी वजह से क्या है यहाँ पर हाई इंटेंसिटी अर्थक्वेक और वॉल्केनोज देखने को मिलते हैं। और यही दो कारण तो हैं मेन जो सुनामी को पैदा करते हैं। तो दिसंबर 2004 में क्या हुआ था, जो इंडियन ओशन था वहाँ पर जो है सुनामी आई थी। ये क्यों आई थी, क्योंकि जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट थी इसका जो था आपस में कोलिजन हुआ था इन दोनों प्लेट्स का। कहाँ पर, जो सुमात्रा कोस्ट है वहाँ पर, जिसकी वजह से क्या है अर्थक्वेक आया काफ़ी हाई मैग्नीट्यूड का। रिक्टर स्केल पे उसकी जो वैल्यू थी वो 9 थी और इसने जो है इस तरीके की सुनामी वेव्स को जनरेट किया जिसने जो है इंडिया और जो अफ्रीका कोस्ट है, इंडिया का जो ईस्टर्न कोस्ट है उसको इफेक्ट किया और जो अफ्रीका है वहाँ तक इसका इफेक्ट देखने को मिला था। और दूसरा जो एरिया है वो है मकरान कोस्ट। तो ये देखिए मकरान कोस्ट इसे बोलते हैं, ये वाला जो बलूचिस्तान वाला एरिया है ना, ये जो आपको दिख रहा है पिंक में, यहाँ पर क्या है बलोच लोग रहते हैं तो इसको बलूचिस्तान बोलते हैं। ये वाला ईरान के अंदर आता है और ये पाकिस्तान के अंदर आता है। तो ये वाला जो कोस्ट है नीचे ये वाला, इसको बोलते हैं मकरान कोस्ट। तो ये कुछ पाकिस्तान की जो डिवीज़न है इस तरीके से हुई हुई है। यहाँ पर देखिए सारे पश्तून लोग रहते हैं, यहाँ पर सारे जो हैं ये पंजाबी यहाँ रहते हैं और ये जो यहाँ पर सारे सिंधी लोग यहाँ रहते हैं। तो जो मकरान कोस्ट है वो ये वाला है। अब देखें कि जो ये हमारा जो ये नेचुरल हैज़ार्ड है, सुनामी को क्या बोलते हैं, नेचुरल हैज़ार्ड है। अब इसको जो है एक डिज़ास्टर में कन्वर्ट होने से कैसे रोका जाए।
तो बेसिकली डिज़ास्टर में होता क्या है कि वहाँ पर जो है लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ और जो प्रॉपर्टी है अगर वो हो रहा है नेचुरल हैज़ार्ड की वजह से तो वो एक डिज़ास्टर बन जाता है। तो इसको आखिरकार रोका कैसा जाए, तो इसके लिए जो है सुनामी अर्ली वार्निंग सिस्टम है, उनको इंस्टॉल किया जाता है ओशियंस के अंदर। और इनको अब इंस्टॉल कैसे किया जाएगा, देखिए अब जो जो जहाँ जहाँ सुनामी आ चुकी है उनको पता है, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स देखते हैं वो कि कहाँ कहाँ पर सुनामी आ रही है और कितनी फ्रीक्वेंसी में आती है, तो वहाँ पर जो है ये इंस्टॉलेशन किया जाता है सुनामी अर्ली वार्निंग सिस्टम। तो ये हिस्टोरिकल रिकॉर्ड के बेसिस पे इसको वहाँ लगाया जाता है। और जो ये देखिए कुछ इस तरीके का होता है, इसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं। ये देखिए नीचे जो है ओशियन बेड पे जो है यहाँ पर क्या लगाया गया है, रिकॉर्डर, और ये है सरफेस बॉयस, और ये ऊपर है सैटेलाइट, और ये जो है ग्राउंड पे जो सिग्नल भेजे जाएंगे। देखेंगे हम इसको, ये देखिए कुछ इसको बोलते हैं सरफेस बॉयस। अब देखिए तो रिकॉर्डर जो है वो कहाँ है, सी बेड पे लाई कर रहा होता है। ये क्या है, डिटेक्ट करता है जो हल्का सा भी अगर कोई प्रेशर का चेंज वहाँ उसको उसके आसपास वाले एरिया में हुआ तो उसको ये डिटेक्ट कर लेगा। और उसके बाद क्या है, ये अकॉस्टिक साउंड वेव्स जो है अकॉस्टिक लिंक भेजता है, जो सरफेस के ऊपर मैंने आपको बॉयस दिखाया था ये वाला, इसको जो है यहाँ पर जो है अकॉस्टिक लिंक नीचे से आएंगे। और ये जो है ये किस तरीके से देखिए आप यहाँ पर ये कनेक्टेड, ये देखिए सरफेस बॉयस जो है यहाँ पर इसको कनेक्ट किया गया है नीचे ओशन बेड पे। तो इसको लिंक भेजे जाएंगे और ये जो लिंक है फर्दर जो ऊपर हमारी सैटेलाइट है उनके पास जाएंगे। और ये जो सैटेलाइट्स हैं ये लिंक जो है ग्राउंड स्टेशन में भेजेंगी, जहाँ से कि अर्ली वार्निंग्स जो हैं जनरेट होंगी। और जो स्टेट डिज़ास्टर अथॉरिटीज़ हैं उनको ये वार्निंग दी जाएगी। और जो ये इसकी वजह से क्या है, वहाँ से जो है लोगों को इवैक्यूएट किया जा सकता है। और साथ ही जो फिशरमैन्स हैं उनको मना किया जाएगा कि आप फिशिंग के लिए ना जाएं। तो इंडिया ने भी जो क्या है आफ्टर जो दिसंबर 2004 की जो सुनामी थी उसके बाद जो है जो इनकी जो कोस्टल एरियाज़ हैं इनके अराउंड जो है सुनामी सिस्टम लगाए गए हैं। तो ये देखिए यहाँ से ये एकॉस्टिक लिंक यहाँ सरफेस बॉयस पे गए, इसने फिर जो सैटेलाइट पे भेजे और सैटेलाइट ने फिर जो है ग्राउंड्स पे भेजे, और इस तरीके से आगे वार्निंग स्प्रेड होगी। तो ये सब था सुनामी के बारे में। अगर आपको कोई भी डाउट है तो हमें आप फेसबुक पेज यहाँ पर जाके पूछ सकते हैं, और कमेंट बॉक्स में भी अपनी क्वेरीज रेस कर सकते हैं। फ़िलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले टॉपिक में नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।